हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो ये बेसिकली व्लॉग थोड़ा सा सेटअप मैं अपना टेस्ट कर रहा हूं। एक मैंने नया सेटअप लिया है। अब देख रहे हो मेरे चश्मे पे लाइटिंग आ रही है, पीछे बारिश हो रही है, बूंदें भी पड़ रही हैं। अब मेरे चश्मे पे देखो बूंदें पड़ रही हैं, तो बूंदाबांदी हो रही है। 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए दिल्ली में। 3 दिन से बारिश रुकी नहीं है। बैक टू बैक लगातार बारिश चली रही है। तो हमने सोचा कि यार अब बारिश चली रही है तो एक ब्लॉग तो बनाना ही था, तो क्यों ना इसी बारिश में शूट कर लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था गाइस, मुझे अपनी बाइक के बारे में बात करनी थी। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं अभी भी मेरे उस बाइक वाले वीडियो के ऊपर कि आपकी बाइक अभी ठीक हुई है या नहीं हुई है या क्या इश्यूज़ थे। तो गाइस अगर मैं बताऊँ, मैंने बाइक ली थी 26 जनवरी को, 26 जनवरी को मैंने बाइक ली। और डिलीवरी लेने के बाद जब मैंने बाइक को चलाया, कुछ टाइम तक चलाया, बाइक बिल्कुल ठीक थी। और हाँ अब ठीक है ठीक है। तो 26 जनवरी को मैंने बाइक ली, बाइक मैंने चलाई काफ़ी टाइम, बाइक ठीक ठाक चल रही थी, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। बट ऑल ऑफ अ सडन अचानक से क्या हुआ कि तकरीबन 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं बीता था मेरा, 3 हफ्ते बाद मेरे को इश्यूज़ आने शुरू हो गए। तो बेसिकली इश्यूज़ जो थे वो थे ऑलराइट, सॉरी। सो गाइज बेसिकली जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी बीच में वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा, कुछ काम आ गया था अचानक से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम तो बिल्कुल ठीक चली बाइक। बाइक को चलने के बाद तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मुझे इश्यूज़ आने शुरू हो गए। वो इशू क्या थे? वो इशू थे बेसिकली इसका जैसे बाइक अगर मैं चला रहा हूँ, एक स्टैग्नेंट स्पीड पे चला रहा हूँ, तो ना थ्रॉटल इसका मिस होने लगता था, जिसको पिकअप इशू का बताते हैं कि इसका पिकअप जो है मिस हो रहा है। तो वो पिकअप इशू आने लगा था मेरे को, बाइक पिकअप छोड़ देती थी अपना। बाइक अगर 60 पे चल रही है, ऑल ऑफ सडन ना मुझे अचानक से फील होता था कि बाइक की पावर एकदम से लूज़ हुई, बाइक एकदम से 55 पे जाती थी, फिर पिक करती थी, फिर वापस 60 पे आती थी। तो ये इशू मेरे को आने लगा था। तो इसके लिए मैंने जब बजाज को ले जा करके दिखाया, तो बजाज ने क्या करा, उनके पास शायद दिल्ली की ये फर्स्ट बाइक थी, और एक और बाइक इसके बाद डिलीवर हुई थी जो कि थी N250। मेरी F250 है, N250 एक और डिलीवर हुई थी। उस N250 में भी सेम इशू आ रहे थे। तो उन्होंने उसको क्या सोल्यूशन दिया था? उसको ये सोल्यूशन दिया था कि आपकी थ्रॉटल बॉडी हम चेंज कर देते हैं और फ्यूल पंप हम चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सेम चीज़ इन्होंने मेरे को भी यही सोल्यूशन ऑफर किया कि हम आपका फ्यूल पंप और थ्रॉटल बॉडी, ये दोनों चीज़ें आपकी चेंज कर देंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जहाँ तक एज कंसर्न टू माई बाइक, अगर जहाँ तक वो ठीक हो रही है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कर दो। अब मैंने उनके पास बाइक छोड़ी 1 दिन 2 दिन, मतलब बेसिकली पहले तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर लेने के बाद फिर उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन जाके मेरे पास फ़ोन आया, 15-20 दिन बाद, कि सर आपका थ्रॉटल बॉडी और फ्यूल पंप आ गया है, तो अब आप आके चेंज करवा लीजिए। ठीक है, मैं आके चेंज करवाता हूँ। मैं गया, 2 दिन के लिए मैंने बाइक छोड़ दी, क्योंकि बाइक पूरी तरह से ओपन होनी थी, सर्विस तो था नहीं कि सर्विस होनी हो। तो बाइक उन्होंने पूरी तरह से ओपन करी, जिसमें कि उन्होंने टैंक को हटाया, बिकॉज थ्रॉटल बॉडी जो होती है वो टैंक के नीचे होती है। तो थ्रॉटल बॉडी फ्यूल पंप जो होता है वो टैंक के नीचे होता है, थ्रॉटल बॉडी जो होती है वो भी तो थ्रॉटल बॉडी चेंज हुई, फ्यूल पंप चेंज किया उन्होंने, दोनों चीज़ें चेंज करके बाइक मुझे दे दी। अब मुझे बोले कि सर बाइक एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। मैंने बाइक चलानी शुरू करी, बाइक एकदम ठीक चल रही थी, उसमें कोई इशू नहीं था। तो बेसिकली पिकअप मिसिंग का इशू नहीं था, चूँकि उसमें एक नया इशू आ गया था। हुआ क्या, जब बाइक खोली गई तो बाइक के बारे में किसी को नहीं पता था कि बाइक में क्या चीज़ कैसे कहाँ पे प्लांट की गई है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, बजाज के किसी भी बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी नहीं मिली थी। तो उसमें क्या हुआ गाइस कि जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है किसी चीज़ की, और अगर आप उस चीज़ को छूते हो तो आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे। उसमें क्या हुआ, जिस बंदे ने भी मेरी बाइक छुई, उसने फ्यूल पंप लगा दिया ठीक से, थ्रॉटल बॉडी लगा दी, बट एक पाइप अंदर से जाती है जिसके अंदर सारी की सारी वायरिंग होती है, हमारी सारे के सारे प्लग्स वगैरह उस पाइप के अंदर होते हैं। उसने क्या करा, वो पाइप को नॉर्मल वे में लगाने के बदले उसने एक ऐसी जगह पे उस पाइप को फिट कर दिया जहाँ से टैंक के थ्रू पानी जाता है, वो जगह पे उसने फिट कर दिया। तो अब क्या हो रहा था, इस चीज़ के लिए मैंने बहुत गालियाँ भी खाई हैं। जब मैंने पीछे वीडियो बनाई है, काफ़ी लोग कहते थे, काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला कि गधा है तू, ऐसे कौन पानी डालता है। तो भाई आपसे तो मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है मुझे गधा रहने दो, बट दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है ना, और 45 डिग्री टेम्परेचर पे दोपहर में 2 बजे आप बाइक उठाते हो, तो आप बाइक छू नहीं सकते हो बिना पानी डाले। पानी डालना पड़ता है थोड़ा सा, उसके बाद बाइक जब थोड़ी सी ठंडी होती है तब आप बाइक को छूते हैं। मेरे को ये इशू आने लगा गाइस कि जैसे मैं पानी डालता था
बाइक जब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, मैं छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्लिप। गर्मी में लोग ये करते हैं ना, हम भी यही करते हैं। नहीं, अक्सर यही करते हैं हम लोग। ज़्यादा गर्म हो गई, हम लोग पानी डाल देते हैं। हम लोग यही करते हैं जनरली, राइट। मैं अपनी पुरानी बाइक्स में भी यही करा करता था, सीधा पानी डाल दिया, थोड़ी सी बाइक ठंडी हुई और लेके चल दो, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। अब मैं बाइक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? तो इस क्लिप में आपने देखा होगा कि ये कितना ज़्यादा बेसिकली इसको स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, खिच 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 कर रही है बाइक, नहीं हो रही स्टार्ट। तो यही होता था, काफ़ी देर तक मेरे को ये इशू आते थे और उसके बाद फिर अचानक से 5-7 मिनट बाद जाके ये बाइक स्टार्ट होती थी। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर तक ये इशू करती थी, बट जब सब सूख जाता था तब ये नॉर्मल चलने लगती थी। अब जब मैंने ये चीज़ें उनको बताई बजाज वालों को पहले नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा सर बाइक छोड़ जाओ आप हमारे पास। मैं बाइक छोड़ के गया, तकरीबन 4 दिन मैंने बाइक वहाँ पे छोड़ी। उन्होंने पूरी टेस्टिंग करी, पानी डाला, सब कुछ डाला। जैसे मैंने सेम वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने बजाज वालों को दिखाया। फिर उनसे उसी टाइम एक छोटी सी पानी की बोतल मंगा के उनके सामने मैंने पानी डाल के दिखाया। बाइक में इशू आया, उन्होंने तुरंत बाइक अंदर ली। उन्होंने बोला सर बाइक छोड़ जाओ, हम इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब वो टेस्टिंग के बाद बाइक मेरे को 5 दिन बाद मिली और उन्होंने क्या बोला उन्होंने लिटरली ये बोला सर सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, बट हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली है। प्रॉब्लम ये है कि वो पाइप जो है ना हमने गलत लगा दी है। अभी उसका सोल्यूशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं पाइप कैसे लगनी है। तो हमने क्या करा, पाइप ही हटा दी अभी। तो अभी आपकी बाइक ठीक चल रही है, अभी आप पानी डालिए, कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। सॉरी गाइस, बार बार मुझे ना पॉज लेना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बारिश तेज़ है, तो इधर उधर से पानी आ रहा था, तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा था। ओके, सो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था कि बजाज ने मुझे फिर ये बोला कि जी हमने वो जो पाइप इशू कर रही थी जिसके अंदर सारी की सारी आपकी वायरिंग्स है, तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे मैं टंकी के ऊपर या कहीं पे भी बाइक में पानी डाल रहा था, तो वो सीधा का सीधा पानी जो है वो जा रहा था मेरे उस पाइप के अंदर, और उस पाइप के अंदर मेरी सारी की सारी वायरिंग थी। तो वायरिंग में शॉर्ट हो रहा था, बार बार कपलिंग में पानी पड़ रहा था, तो उसकी वजह से वो इशू आ रहे थे कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और जब उसके बाद पानी थोड़ा सा सूख रहा था, तो उसके बाद बाइक स्टार्ट हो जा रही थी, फिर कोई इशू नहीं आ रहा था। तो ये इश्यूज़ आ रहे थे। तो अब वो तकरीबन इशू परसिस्ट रहा मेरा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि जब इन्होंने पाइप निकाल दी, तो पाइप निकालने के बाद अब मेरे को अब भाई सोल्यूशन तो चाहिए परमानेंट। तो मैं बजाज वालों के पीछे पड़ गया। मैंने कहा जी मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ऐसे बाइक चलाऊँ। तो वहाँ पे जाके सर्विस सेंटर में उनके जीएम से मैंने बात करी, तो उन्होंने मेरे को एक सोल्यूशन ये दिया कि सर आप आज बाइक छोड़ जाओ 2-3 दिन के लिए। तो 2-3 दिन के लिए जब बाइक मैंने छोड़ी, तो उन्होंने मेरे को क्या सोल्यूशन दिया, उन्होंने एक नई बाइक बजाज के शोरूम से मंगाई। उस नई बाइक को ओपन किया, उसके अंदर देखा कि वो पाइप कैसे लगी थी, और फिर उस पाइप को देख करके उन्होंने मेरी बाइक की पाइप जो था उसकी सेटिंग करी। उसके बाद से टचवुड अभी तक, अब देखिए वो तो कंपनी ने बोल दिया मुझे, बजाज ने, कि हाँ जी हमने कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो पाइप लगा है या नहीं लगा, साफ सी बात है, क्योंकि मैंने इंजन खोल के नहीं देखा अब तक, ना मुझे पता है कि वो पाइप लगा है नहीं लगा। बट ये है कि बारिश हो रही है लगातार, मेरी बाइक अच्छे से स्टार्ट हो रही है, मेरी बाइक अच्छे से चल रही है। थोड़ा सा पिकअप में मेरे को दोबारा से थोड़ा सा इशू लग रहा है, बट सेकंड सर्विस का टाइम और हो रहा है मेरा 4500 तो नहीं थी, तकरीबन 4200 मैंने कंप्लीट कर लिया, 4300 मैंने कंप्लीट कर लिया बेसिकली। 200 किलोमीटर बचा है, बट ये बारिश थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं जाके सर्विस पे दे दूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद सर्विस का भी इशू हो सकता है। सर्विस हो जाएगी तो शायद बाइक और अच्छे से चलेगी। तो सिर्फ मुझे यही अपडेट देना था। जितने भी लोग थे, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपकी बाइक ठीक हुई है, नहीं हुई है, क्या इशू है, क्या नहीं है, अब हम बाइक ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अब आप बेझिझक होकर बाइक ले सकते हैं, क्योंकि बजाज का जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के बाद का जो सेगमेंट आ रहा है, उसमें उन्होंने अपने फ्यूल पंप और थ्रॉटल बॉडी को बिल्कुल ठीक कर दिया है, करेक्शन हो गई हैं। तो अब आप बेझिझक होकर इस बाइक को ले सकते हैं। बाइक अच्छी है, नो डाउट, बट स्टार्टिंग में ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिफ़ॉल्टर पीस मिल गया था, कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता था बस कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं अभी तक होपफुली। एंड सर्विस होने के बाद फिर उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस होगी वो मैं आपको एक बार फिर से राइडिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। और सर्विस होने के बाद बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ कि सर्विस हो जाए तो फिर एक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है जो कि होगा किस की रेस, ड्रैग रेस होने वाली है गाइस। आप हालत देख सकते हैं वीडियो के लिए गाइस। हाँ फिर से बोलूँगा, वीडियो के लिए देख रहे हो आप कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, बारिश हो तूफान हो या कुछ भी हो वीडियो आना चाहिए भाई, वीडियो आना चाहिए। अब तो देखो इस मेहनत के लिए इतनी बारिश में खड़े हुए हैं, ये बेचारा, ये मेरा एडिटर है, मेरा बेटा है, सब कुछ है, तो यही बेचारा खड़े होकर मेरे साथ भीग रहा है यहाँ पे। तो यार लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और इसी तरह बस प्यार देते जाओ, बहुत जल्दी फैमिली बड़ी होगी हमारी। तो हम क्या बात करते हैं, ड्रैग रेस किस की? हंटर 350 और पल्सर 250। यस, तो हंटर 350 एंड पल्सर 250 जो कि हमने पीछे रिव्यू बनाया था। यार एक तो ये बहुत ट्रेन जाती है। तो हमने जो पीछे रिव्यू बनाया था, रिव्यू बनाते टाइम मैंने तो मजाक में बोल दिया था कि जब मुझे हंटर के ओनर ने बोला था कि इसकी टॉप स्पीड जो है 125 है, तो मैंने बोला यार फिर तो मेरी बाइक आपको इजीली हरा सकती है। तो हमारे भाई साहब जो हैं वो मतलब बहुत ही प्रिय बंधु हैं हमारे, बहुत ही क्लोज रिलेशन में आता है। रिलेशन बेसिकली विनीत के फ्रेंड हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने जानते भी हैं, पबजी भी हम लोग साथ में खेला करते थे कभी एक ज़माने में। तो अब उनको ये बेसिकली माइंड में स्ट्राइक हुआ कि यार ये बात तो सही है कि एक 250 सीसी की बाइक एक 350 सीसी की बाइक को कैसे पीछे कर सकती है। तो ये बात वो भी जानना चाहते हैं, ये बात मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी 250 सीसी में ऐसा क्या है जो मैं उनको पीछे कर सकता हूँ और उनकी 350 में ऐसा क्या है कि वो मेरे से पीछे हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक ड्रैग रेस प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम खुल जाए जिससे कि हमें ट्रैक थोड़ा सा साफ मिल जाए और एक ट्रैक भी ढूंढ रहे हैं हम लोग जहाँ पे ये ड्रैग रेस हो सके। उसके बाद फिर आपको एक ड्रैग रेस भी मिलेगी। पुराने हो तो ड्रिल पता है, लाइक किए बगैर मत जाना, नए हो तो ड्रिल मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर नए हो तो ड्रिल मैं बता देता हूँ क्या करना होता है भाई नए लोगों को ड्रिल में। गाइस सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, जो ना पसंद आया उसको कमेंट कर देना, डिसलाइक मत करना, ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 1.4 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत जल्दी हमारे को आगे भी हिट करना है 10,000 के आसपास तक। बिल्कुल जी, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस। बिल्कुल 10,000 पे सरप्राइज आने वाला है, कीप लगी यार, ये अच्छा बोल लेता है क्या, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। जय हिंद जय भारत। मैं हूं हिमांशु पांडे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, बाय बाय।